नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पे गहराई से बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। ये मामला है जम्मू और कश्मीर का, जहां एक मौजूदा विधायक को गिरफ्तार किया गया है, और वो भी एक ऐसे कानून के तहत जो कहना चाहिए कि अक्सर विवादों में घिरा रहता है। जी, हम बात कर रहे हैं महराज मलिक की। वो आम आदमी पार्टी मतलब एएपी के जम्मू कश्मीर विधानसभा में इकलौते विधायक हैं, और खबरों के मुताबिक उन्हें 8 सितंबर 2025 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट, हाँ, जिसे पीएसए कहते हैं, उसके तहत हिरासत में ले लिया गया। इस पर जानकारी के लिए हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के लेख देखे हैं, और साथ ही कुछ सोशल मीडिया पोस्ट भी हैं, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो बातें चल रही हैं, और हाँ, विकिपीडिया से भी कुछ जानकारी जुटाई है। तो आज का हमारा मकसद है कि इन सभी स्रोतों से मिली जानकारी को एक साथ रखकर देखें, समझने की कोशिश करें कि असल में हुआ क्या है, ये पीएसए कानून क्या बला है, राजनीतिक तौर पर क्या कहा जा रहा है, और इस पूरी घटना के क्या मायने हो सकते हैं। वो सब जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि जो भी जानकारी इन अलग अलग स्रोतों से मिली है उसे आसान भाषा में सामने रखें, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके कि ये मामला क्या है, कितना गंभीर है और इसके पहलू क्या क्या हैं। तो फिर शुरू करते हैं मुख्य घटना से। तारीख थी 8 सितंबर। टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारों ने छापा कि महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया। वजह क्या बताई गई? अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि उनसे जन सुरक्षा को खतरा है और वो सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने में लगे थे। यहीं पर मेरा ख्याल है पीएसए कानून को समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी जैसे स्रोत क्या बताते हैं कि ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, निवारक निरोध। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशासन किसी व्यक्ति को बिना किसी औपचारिक मुकदमे के सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में रख सकता है, और यह हिरासत इस कानून के तहत 2 साल तक भी चल सकती है। 2 साल बिना मुकदमे के, ये तो सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये कब इस्तेमाल होता है या इसका इतिहास क्या रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये कोई नया कानून नहीं है, और जैसा कई स्रोतों में इशारा मिलता है, इसका इस्तेमाल पहले भी कई बार, कहना चाहिए कि विवादों में रहा है। मानवाधिकार संगठन हैं, कई राजनीतिक दल हैं, वो अक्सर इसकी आलोचना करते आए हैं। उनका तर्क ये होता है कि कई बार इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को या जो सरकार से असहमत हैं उनकी आवाज दबाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बिना ट्रायल के ही आप किसी को लंबे समय तक बंद रख सकते हैं। तो ये पहलू इसे हमेशा मतलब बहस के बीच में रखता है। और ये मामला तो और भी पेचीदा हो जाता है जब हम देखते हैं कि महराज मलिक एक चुने हुए विधायक हैं, मौजूदा विधायक। एनडीटीवी और विकिपीडिया जैसे स्रोत इस बात पर खास जोर दे रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के इतिहास में ये शायद पहली बार है कि किसी सिटिंग एमएलए पे, मतलब पद पर रहते हुए विधायक पर पीएसए लगाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर लगती है। बिल्कुल, ये पहलू ही इस घटना को असाधारण बनाता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जिसे लोगों ने वोट देकर विधानसभा भेजा है, उसे एक ऐसे कानून के तहत हिरासत में लिया गया है जिसमें ट्रायल की जरूरत नहीं समझी जाती, कम से कम शुरुआत में। ये सीधे सीधे जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है उस पर सवाल खड़े करता है। स्रोतों में जो चिंताएं दिख रही हैं वो इसी बात को लेकर हैं कि कहीं ये कदम विपक्ष की आवाज को कमजोर करने या राजनीतिक माहौल पर असर डालने की कोशिश तो नहीं। इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक नहीं रहता, बल्कि ये पूरी राजनीतिक प्रक्रिया पर, डिबेट पर असर डाल सकता है। अच्छा, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी तो कुछ कहा गया होगा, जैसे आपने बताया कि जन सुरक्षा का हवाला दिया गया। क्या इस बारे में कुछ और डिटेल्स हैं? हाँ, कुछ स्रोतों में ये बात आई है कि इस पीएसए कार्रवाई के पीछे 18 एफआईआर्स का हवाला दिया गया है, और साथ में पुलिस की रोजाना की डायरी में दर्ज 16 रिपोर्टों का भी जिक्र है। हालांकि जिन स्रोतों को हमने देखा है उनमें ये नहीं बताया गया कि उन एफआईआर्स या रिपोर्टों में आखिर लिखा क्या है, मतलब उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अधिकारियों का पक्ष ये है कि उनके पास मलिक की गतिविधियों से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, सबूत हैं, जिनके आधार पर ये सख्त कदम उठाया गया है। ये जानकारी हमें प्रशासन के तर्क का एक संदर्भ देती है, भले ही पूरी कहानी न पता हो। समझ गया। तो एक तरफ प्रशासन का दावा है कि उनके पास ठोस वजह हैं और इन एफआईआर्स और रिपोर्ट्स का हवाला है, दूसरी तरफ ये तथ्य कि एक चुने हुए विधायक पर पहली बार ऐसा एक्शन हुआ है। तो जाहिर है इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो तेज होनी थी, खासकर मलिक की अपनी पार्टी, ऐप और शायद दूसरी विपक्षी पार्टियों से भी। बिल्कुल, और प्रतिक्रियाएं काफी तीखी रही भी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, और उनके शब्द थे, मैं कोट कर रही हूँ, क्या अस्पताल की मांग करना अब इतना बड़ा अपराध हो गया है कि एक निर्वाचित विधायक को जेल भेजा जाए?
तो इससे साफ लगता है कि एएपी इसे एक तरह से राजनीतिक बदले की कार्रवाई की तरह देख रही है और शायद इसे किसी खास मुद्दे से, जैसे अस्पताल की मांग वाले किसी मामले से जोड़ रही है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनका क्या कहना था इस पर? उनकी भी प्रतिक्रिया आई होगी। जी हाँ, एनडीटीवी और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने ही रिपोर्ट किया है कि उमर अब्दुल्ला ने भी इस गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पीएसए को एक कठोर कानून या यूं कहें कि ड्रैकोनियन लॉ बताया है, जिसका इस्तेमाल उनके हिसाब से सही नहीं है। उन्होंने ये चिंता जताई कि इस तरह के कदमों से कहीं लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन्हीं को नजरअंदाज तो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यानी दोनों प्रमुख विपक्षी आवाजें इसे एक तरह से लोकतंत्र पर हमले के तौर पर देख रही हैं। हाँ, स्रोतों में जो उनकी प्रतिक्रियाएं छपी हैं उनसे तो यही इशारा मिलता है। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये उन राजनेताओं के बयान हैं जैसा कि समाचार माध्यमों ने उन्हें रिपोर्ट किया है। हम सिर्फ वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इन स्रोतों में उपलब्ध है। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं, बस इन अलग अलग नजरियों को सामने रखना है। इसके अलावा क्या कोई और छोटी मोटी बात भी सामने आई है इन स्रोतों से? कुछ और जानकारी? एक छोटी सी बात है जो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स पर दिखी। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ लोगों ने शेयर किया कि गिरफ्तारी के बाद महराज मलिक को मेडिकल चेकअप के लिए कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि ये जानकारी मुख्यधारा की खबरों में उतनी प्रमुखता से नहीं थी जितनी गिरफ्तारी की खबर खुद थी। लेकिन हाँ, ये एक छोटा सा अपडेट है जो सोशल मीडिया के जरिए पता चला। ठीक है, तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? 8 सितंबर को गिरफ्तारी, कानून लगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो बिना ट्रायल 2 साल तक हिरासत की इजाजत देता है और जिसका इस्तेमाल पहले भी विवादित रहा है। सबसे खास बात, जम्मू कश्मीर में पहली बार किसी सिटिंग एमएलए पर यह लगा है और इस पर एएपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, इसे अलोकतांत्रिक बताया है। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि उनके पास 18 एफआईआर और 16 रिपोर्टें आधार हैं इस कार्रवाई का। बिल्कुल सही, यही मुख्य बिंदु हैं जो इन अलग अलग स्रोतों से निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है कि ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक काफी, कहना चाहिए, महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ साबित हो सकता है। एक चुने हुए प्रतिनिधि पर इस तरह के कड़े निवारक कानून का इस्तेमाल कई गहरे सवाल खड़े करता है। सवाल राज्य की सुरक्षा चिंताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों व प्रक्रियाओं के बीच संतुलन को लेकर ये बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो संक्षेप में कहें तो जो स्रोत हमारे पास हैं वो ये कहानी बता रहे हैं। एक चुने हुए विधायक महराज मलिक प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। प्रशासन इसके पीछे सुरक्षा कारणों और पुरानी रिपोर्टों का हवाला दे रहा है। वहीं विपक्षी दल इसे लोकतंत्र पर हमला और राजनीतिक विरोध को दबाने की कोशिश के तौर पर पेश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, ये पहली बार हुआ है कि किसी विधायक पर पीएसए लगा है, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर और ज्यादा ध्यान खींचने वाला बना दिया है। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। स्रोतों से ये साफ है कि ये घटना वो जो पुरानी बहस है ना, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता, उसको फिर से ताजा कर देती है। एक विधायक जो जनता का प्रतिनिधि है, उसके खिलाफ ऐसे कड़े कानून का इस्तेमाल कब और किन हालात में जायज ठहराया जा सकता है? क्या सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई करना काफी नहीं था? ये वो सवाल है जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद जहन में आते हैं और जिन पर शायद आगे भी बहस चलती रहेगी। और अंत में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोतों में उन 18 एफआईआर्स और 16 रिपोर्टों का जिक्र तो है जिनका हवाला प्रशासन दे रहा है, लेकिन उनमें असल में क्या है ये हमें नहीं पता। ये सोचने वाली बात है कि उन रिपोर्टों में ऐसा क्या लिखा होगा, किस तरह की गतिविधियों का जिक्र होगा जिसने अधिकारियों को एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ पीएसए जैसा सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। और दूसरी तरफ आम लोग इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहे होंगे। प्रशासन के दावों और राजनीतिक आलोचनाओं के बीच ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और जानकारी सामने आने पर ही तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी।